हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री, और हमारे पास में जो टॉपिक था वो कंटिन्यू कर रहे हैं हम, मेथड ऑफ कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है आपको बता दिया था मैं। आज हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो मेथड ऑफ कोगुलेशन में हमने बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड देख लिया था। देन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में हमने कोगुलेशन कैन बी इफेक्टेड बाय बॉइलिंग और फ्रीजिंग द सोल, ये भी हमने देख लिया था, जिसमें हमने एक का एग्जांपल आपको दिया था। देन बाय एडिंग सोल, ये भी हमने देख लिया था कि जब हम सोल को ऐड करते हैं तो कैसे कोगुलेशन का फॉर्मेशन होता है, ये भी हमने देखा था। देन बाय एडिंग सोलवेंट, ये भी हमने कर लिया था कि जब हम सोलवेंट को ऐड करते हैं तो क्या होता है। ये स्पेशल हमारे पास में लायोफिलिक के लिए था ये मेथड। अब हम लायोफोबिक के लिए आज देखने वाले थे। लायोफोबिक के लिए आज हमको देखना है बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, ये मेथड लायोफोबिक के लिए है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट हमने ऐड किया, इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो हमने कोगुलेशन का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये हुआ कैसे उसके ऊपर बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे हमारे पास में कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, किसका, लायोफोबिक का। लायोफोबिक तो आपको मालूम है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कोलाइड। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कोलाइड। हम पढ़ रहे हैं कोलाइड। कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, ये आपको मालूम है, टू टाइप ऑफ कोलाइड्स। पहला होता है लायोफिलिक, दूसरा होता है लायोफोबिक। पहला है लायोफिलिक और दूसरा है आपस में लायोफोबिक। लायोफिलिक क्या होता है, लायोफिलिक क्या होता है, लायोफिलिक और लायोफोबिक। फोबिक मतलब होता है डर, बताया था हमने, डर, फोबिया। फिलिक मतलब होता है अट्रैक्शन। अब यहाँ पर किससे डर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं पानी से डर। यहाँ इसको पानी से डर लगता है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। ये हमारे पास में, ये पानी के पास में चला जाता है, पानी के साथ इसका अट्रैक्शन हो जाता है। जब ये पानी के साथ अट्रैक्शन होता है तो सपोज करो हमारे पास में कोई कोलाइड पार्टिकल्स है, ये यहाँ पास में कोलाइड पार्टिकल्स है, यहाँ पास में कोलाइड पार्टिकल्स है। ये वाटर के मॉलिक्यूल को, यहाँ पर भी कोलाइड पार्टिकल्स है, ये वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करके रखेगा, यहाँ से ये वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच करके रखेगा। क्या करके रखेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को अटैच करके रखेगा। सपोज करो ये वाटर के मॉलिक्यूल, इसमें हमारे पास में कितने अटैच हैं, इसके पास में ये वाटर का मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ भी ये क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है, यहाँ भी क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल है ये। तो यदि हम इसकी और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है ये अटैच नहीं हो पाते हैं, इनको डर लगता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल से दूर जाते हैं। हम सोचते हैं कि यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल आ जाए, लेकिन नहीं आ पाते हैं, ये दूर भागते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल अटैच रहते हैं। यहाँ पॉसिबल नहीं है। जब यहाँ पॉसिबल नहीं है वाटर के मॉलिक्यूल, तो हम यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल को नहीं लिख सकते। यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल को लिखने का तो कोई भी अथॉरिटी नहीं है। तो यहाँ जो कोलाइड पार्टिकल्स है ये दूर भागते हैं, जितना दूर हो सकता है ये दूर भागते हैं वाटर के मॉलिक्यूल से। क्लियर है। तो ये है यहाँ पास में लायोफिलिक, ये है यहाँ पास में लायोफोबिक, ये है यहाँ पास में कोलाइड। अब कोलाइड से के बाद में हमारे पास में क्या आया था, कोलाइड के बाद में हमारे पास में टॉपिक क्या चल रहा है, हमारे पास में टॉपिक जो चल रहा है वो है कोगुलेशन। हमारे पास में टॉपिक चल रहा है कोगुलेशन। अब ये कोगुलेशन क्या है यहाँ पास में, तो ये देखो हमारे पास में कोलाइड तो आपने बना ही लिया, कोलाइड बनाया। अब कोलाइड से हमको क्या बनाना है, कोगुलेशन बनाना है। कोलाइड में हमने बोला था यहाँ पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, जबकि कोगुलेशन में हमारे पास में पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है। पीपीटी का फॉर्मेशन हमको करना है। अब पीपीटी का फॉर्मेशन यहाँ क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हम चार्ज देते हैं। जैसे हमने का एग्जांपल बताया था, हमारे पास में एयू था, हमारे पास में दूसरा एयू था, 2 एयू के मॉलिक्यूल थे। अब दोनों एयू के मॉलिक्यूल के ऊपर हमारे पास में चार्ज होते हैं, हमारे पास में दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होता है, चार्ज होते हैं। या तो इसके ऊपर हो सकता है पॉजिटिव
पॉजिटिव, ये तो प्रेफरेंशियली रहेगा ना यहाँ पास में, ये प्रेफरेंशियली रहता है। और हो सकता है यहाँ पास में भाई जब इसके ऊपर पॉजिटिव तो यहाँ पास में क्या रहेगा पॉजिटिव, ये तो आपको सबको मालूम है, ये क्या रहेगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव में होता है रिपल्सन, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉजिटिव चार्ज है इनमें क्या हुआ, इसमें हुआ रिपल्सन, इनमें क्या हुआ रिपल्सन हुआ, इनमें क्या हुआ रिपल्सन हुआ। जब ये रिपल्सन हुआ तो ये सेटल डाउन नहीं हो पाते हैं, सेटल डाउन नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हमारे पास में क्या बन गया, हमारे पास में कोलाइड सॉल्यूशन बन गया। ये हो सकता है यहाँ पर नेगेटिव हो, उनमें भी रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन आप सभी जानते हैं, नेगेटिव के बीच में क्या होता है रिपल्सन, और पॉजिटिव के बीच में भी क्या होता है रिपल्सन। तो यहाँ पर हमारे पास में कुल मिला के हमको चार्ज देना है, रिपल्सन हो जाए ताकि उसके बीच में और वो सेटल डाउन ना हो सके। लेकिन अब यहाँ पर ये चार्ज थे, अब ये जो चार्ज थे इसको हमको रिमूव करना है। अब ये जो चार्ज है इसको हमको क्या करना है, चार्ज रिमूव करना है, चार्ज क्या करना है, रिमूव करना है, चार्ज रिमूव करना है। अब चार्ज रिमूव करेंगे तो हमारे पास में पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब चार्ज को रिमूव करेंगे तो हमारे पास में पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है, ये चार्ज हमें रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ एयू मिलकर यहाँ पास क्या बना लेंगे, एक पीपीटी बना लेंगे। एयू का सोल हमने यहाँ पर जो लिया वो एक पीपीटी बना लेगा। तो बस अब ये चार्ज हमारे पास में किस मेथड से हम दूर कर सकते हैं और कैसे पीपीटी बनाते हैं, उसी को हमारे पास में पूरा ये प्रोसेस था। अब समझने की बात करना, ये इतनी तो समझ में आई होगी, ये तो मैं बार बार आपको रिपीट करा देता हूँ हर बार, ताकि आपको याद हो जाए ये। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास में हेडिंग है, वो है हमारे पास में बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास में जो हेडिंग है वो क्या है, हमारे पास में बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर रहे हैं। अब ये जो मेथड है, ये जो हमारे पास में मेथड है, ये स्पेशली किसके लिए है, ये है लायोफोबिक के लिए, लायोफोबिक के लिए यहाँ पास में क्या है ये मेथड है। अब लायोफोबिक के लिए मेथड कैसे क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें वाटर से डर लगता है, फोबिया है, स्वाभाविक है, इसमें क्या होगा वाटर से डर लगेगा। समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों, पहले स्टेटमेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है इसका स्टेटमेंट, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे इसकी। हमारे पास में है कि लायोफोबिक पार्टिकल्स आर इजीली कोगुलेटेड बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो लायोफोबिक है, यहाँ पर जो लायोफोबिक है वो इजीली क्या बना लेते हैं, इजीली क्या बनाते हैं, कोगुलेट कर लेते हैं। अब ये होता कैसे है इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। द कोलाइड पार्टिकल्स एडजॉर्ब द आयन ऑफ अपोजिटली चार्ज टू दैट प्रेजेंस ऑफ सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये क्या करता है, जो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है। द चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, द चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स इज न्यूट्रलाइज्ड रिजल्टिंग इन द रिड्यूसिंग ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम। अब यहाँ पर कंसिक्वेंटली दे कोगुलेटेड। अब ये होता कैसे है, देखो प्यारे बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में, यहाँ पर आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे पास में यहीं से याद रखना, यहीं से हमारे पास में हार्डे सुलझे का रूल आने वाला है यहाँ पर हमारे पास में। अब देखो उसने ये बोला है कि जब हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो यहाँ से चार्ज रिमूव हो जाएंगे। अब हम इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डाल रहे हैं वो डिपेंड करता है, इसमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो आप एक बीकर ले लो। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर इसको, यहीं से हमारे पास में एक रूल आएगा, हमारे पास में एक रूल आने वाला है। वो रूल बहुत अच्छे समझना क्या है, वो है रूल हमारे पास में हार्डे सुलझे का रूल। हमारे पास में हार्डे सुलझे का रूल आता है। अब ये क्या कहता है इसको समझो आप, ये कहता है हार्डे सुलझे का रूल ये कहता है प्यारे बच्चों, पहले तो मैं ये रूल बता देता हूँ आपको कि जैसे हमने कोई बीकर बनाया, अब बीकर में हम कोगुलेट्स, हम बीकर में हम क्या लेते हैं, कोलाइड पार्टिकल्स लेते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। हमने बीकर बनाया, ये यहाँ पास में क्या है, बीकर है, ये यहाँ पास में क्या है, बीकर है। इस बीकर में यहाँ पास में कोई कोलाइड पार्टिकल्स ले लिया, ये कोलाइड हमने पार्टिकल ले लिया, कोलाइड पार्टिकल। अब सपोज करो इस कोलाइड पार्टिकल के ऊपर
दो कोलर पार्टिकल है हमारे पास में, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर हमारे पास में क्या सा है, नेगेटिव चार्ज है। समझने की कोशिश करना। अब बात यह है कि हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, हम इसमें क्या डाल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं। क्यों इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, क्योंकि इसका पीपीटी बनाना है, इसका हमको क्या बनाना है, पीपीटी बनाना है, पीपीटी। अब पीपीटी तो ऐसे हम बना नहीं सकते, पीपीटी हम यहाँ पर बना सकते हैं, हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। हम इसमें क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो पीपीटी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से चार्ज रिमूव हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे चार्ज रिमूव हो जाता है, ये हम जानते हैं बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो चार्ज होता है हमारे पास में, तो चार्ज होता है वो रिमूव हो जाता है। चार्ज क्या होता है हमारे पास में, रिमूव हो जाता है। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, यहाँ से ये जो चार्ज होता है ये क्या हो जाता है, हमारे पास में रिमूव हो जाता है। अब बात ये है, क्वेश्चन समझना, मैं क्या बोला, मैंने पहला ऑप्शन आपको दिया कि इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है Na+ वाला डालें, दूसरा इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है Mg+2 वाला डालें। अब ये बताओ यहाँ पर हम यहाँ पर कौन सा चार्ज डालेंगे। स्वाभाविक है इसके बाद आपका नेगेटिव चार्ज है, कोलाइड पार्टिकल्स हमारे पास में, ये जो है, ये जो कोलाइड पार्टिकल्स है हमारे पास में, ये कोलाइड जो पार्टिकल्स है हमारे पास में, इनको पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। कितने कोलाइड पार्टिकल्स हैं, 2। अब इसमें से आपको ये बताना है, हार्डे-सुलजे का रूल बता रहा हूँ मैं, कहता है हार्डे-सुलजे साइंटिस्ट जो है हमारे पास में क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास में 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, एक तो सोडियम से बना इलेक्ट्रोलाइट है और एक मैग्नीशियम से बना इलेक्ट्रोलाइट है। और हम जानते हैं कि मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1 चार्ज होता है। तो हार्डे-सुलजे ये बोलता है कि जब हम इसको कोगुलेट करते हैं तो सबसे अच्छा कोगुलेट इनमें से सोडियम और मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम करेगा। सबसे अच्छा कोगुलेशन कौन करेगा, हमारे पास में मैग्नीशियम करेगा। ये कोगुलेशन बोलता है, कोगुलेशन ये हार्डे-सुलजे बोलता है कि सबसे अच्छा इनमें से यदि हम कोगुलेट करना चाहते हैं तो वो करेगा मैग्नीशियम। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ मैग्नीशियम सिर्फ एक ही डलेगा, यहाँ एक ही मैग्नीशियम डलेगा। अब इसके बाद 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, आप सभी जानते हैं, तो एक मैग्नीशियम इस वाले को न्यूट्रल कर देगा और उसी मैग्नीशियम का एक चार्ज इस वाले को न्यूट्रल कर देगा, तो एक ही में काम हो गया। जबकि यदि मान लीजिए हम सोडियम डालते हैं, यदि हम यहाँ पर मैग्नीशियम न डाल के हम यहाँ पर सोडियम डालते हैं तो सोडियम हमको 2 लेने की आवश्यकता है, 2 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो सोडियम के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, +1। तो हम यहाँ पर एक सोडियम लेंगे तो वो सिर्फ इसी को न्यूट्रलाइज करेगा, फिर दूसरा और सोडियम हमको लेना पड़ेगा तो वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर आपको क्या करना पड़ता है, न्यूट्रल कराना पड़ता है। तो हार्डे-सुलजे बोलते हैं कि जब हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हों तो हमको ऐसा चॉइस करना है आयन जो कम से कम डले और ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम ये डला, कम से कम इलेक्ट्रोलाइट डालना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास में न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए चार्ज का। तो इसलिए हम यहाँ पर Na का चयन नहीं कर सकते, Na को चॉइस नहीं कर सकते। हमारे पास में चॉइस क्या होगी, Mg+2। क्यों, क्योंकि Mg+2 एक ही डालेंगे और एक डालने पे हमारे पास में काम बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हम Na+ डालना हमारे पास में जो डिसीजन है वो गलत है। ऐसा नहीं है कि हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाल सकते, Na+ वाला आप डाल सकते हो, लेकिन हमारे पास में वहाँ 2 डालने पड़ेंगे, जबकि Mg हमारे पास में सिर्फ एक ही डालना पड़ेगा। हम जाते हैं +2 चार्ज होता है, ये वाला इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और ये वाला इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो हमारे पास में पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम गुड कोगुलेशन की यदि बात करें, गुड कोगुलेशन की बात करें तो वो कौन करेगा, वो Mg+2 करेगा, Mg+2 करेगा और सोडियम हमारे पास में इससे कम रहेगा। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, नहीं आई? बात समझ में आई, नहीं आई? देखो दोबारा मैं इसी बात को समझाता हूँ। यही है हार्डे-सुलजे का रूल, यही है हार्डे-सुलजे का रूल, यही है। दोबारा फिर मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, फिर समझने की कोशिश करना। मैं फिर एक बीकर बनाता हूँ, मेरे पास में एक बीकर है, ये हमारे पास में क्या है, एक बीकर है, यहाँ पास में एक बीकर है। इस बार हमारे पास में 3 है, इस बार हमारे पास में 3 क्या है, कोलाइड पार्टिकल्स ले लिए, मान लो कोलाइड पार्टिकल्स ले लिए, यहाँ पर 3 कोलाइड पार्टिकल्स ये हो गए। अब यहाँ पर इसके ऊपर सपोज करो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आपके पास में चॉइस दी हुई है, पहला चॉइस है यहाँ पास में Na+, दूसरा चॉइस है यहाँ पास में Mg+2 और तीसरा चॉइस है यहाँ पास में Mg नहीं आएगा, एल्यूमिनियम आएगा। यहाँ पर हमारे पास में तीसरा चॉइस है एल्यूमिनियम +3। अब आप जानते हैं एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +3, एल्यूमिनियम +3। अब बात यह है कि बताइए यहाँ पर हमारे पास में कौन सा सही होगा, डालने का चॉइस कौन सा सही होगा।
अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यदि Na है यहाँ पर, तो Na के यहाँ पास 3 क्वांटिटी डालने पड़ेंगे, यहाँ पर 3 Na डालने पड़ेंगे। समझ में आ रही है? तो ये तो हमारे पास में 3 Na प्लस डालेंगे तो ये तो हमारे पास में अच्छा नहीं होगा, यहाँ पास में अच्छा नहीं होगा। जबकि हम एल्यूमिनियम एक ही डाल देंगे तो हमारे पास काम चल जाएगा। समझ रहे हो ना? यहाँ एक ही आपने एल्यूमिनियम डाल दिया, आपने एक एल्यूमिनियम डाल दिया। अब इसके ऊपर +3 चार्ज होते हैं, ये +3 चार्ज है, तो एक चार्ज तो इस वाले को न्यूट्रलाइज करेगा। समझ रहे हो? ये वाला जो चार्ज है वो इस वाले को न्यूट्रलाइज कर लेगा, ये वाला चार्ज है वो इस वाले को न्यूट्रलाइज कर लेगा, और ये वाला चार्ज है वो इस वाले को न्यूट्रलाइज कर लेगा। मतलब ये हुआ कि यदि मैं इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइट डाल देता हूँ, एल्यूमिनियम से बना हुआ इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से मेरे पास में जो तीन कोलाइड पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव चार्ज के साथ में, ये तीनों के तीन कैसे हो जाएंगे, यहाँ पास में न्यूट्रल हो जाएंगे। समझ रहा हो? यही कहता है हार्डे-सुलजे। तो यदि मैं यहाँ पर बोलूँ आपसे कि सबसे बढ़िया कोगुलेशन कौन सा होगा, वेरी गुड कोगुलेशन, यदि मैं आपसे बोलूँ यहाँ सबसे अच्छा कोगुलेशन कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम +3, और उसके बाद में आएगा यहाँ पास में Mg+2, और उसके बाद में आएगा यहाँ पास में Na+। समझ रहे हो प्यारे बच्चों? सबसे अच्छा कौन सा होगा? सबसे अच्छा होगा यहाँ पास में एल्यूमिनियम। क्यों? क्योंकि एक ही डालने पे यहाँ पास में काम हो जाएगा। एक ही डाला और यहाँ पास में ये क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ ये न्यूट्रल बना लेगा। क्लियर है? तो कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट हमारे पास में आता है, याद आपको रखना है। एक पॉजिटिव चार्ज इसको न्यूट्रल करेगा, एक इसको न्यूट्रल करेगा, एक इसको न्यूट्रल करेगा, और हमारे पास में क्या बन जाएगा? हमारे पास में कोगुलेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर PPT बन जाएगा। क्लियर है? तो शॉर्टकट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो हम शॉर्टकट में क्या कर रहे हैं, शॉर्टकट में ये कर रहे हैं हम कि हमारे पास में पार्टिकल्स है, हमारे पास में कोलाइड पार्टिकल्स है, हमारे पास में कोलाइड पार्टिकल्स है, कोलाइड पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, मान लो सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, ये कोलाइड पार्टिकल्स है, इसके ऊपर सपोज करो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब इस कोलाइड पार्टिकल्स के ऊपर, ये जो कोलाइड पार्टिकल्स है, इसके ऊपर आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो। क्या डालते हो? इलेक्ट्रोलाइट यदि हम डालते हैं, जब इस कोलाइड पार्टिकल्स के ऊपर आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो ये चार्ज हमारे पास में डिसअपियर हो जाते हैं, जो चार्ज होता है यहाँ पास में रिमूव हो जाता है, चार्ज रिमूव हो जाता है। यहाँ तो यहाँ फॉर्मेशन होता है किसका? PPT फॉर्मेशन होता है, और यही क्या है यहाँ पास में? यही है यहाँ पास में कोगुलेशन, इज कॉल्ड PPT, इज कॉल्ड कोगुलेशन। समझ में आई? वो हार्डे-सुलजे का रूल ये बोलता है कि कम से कम आपको चार्ज यहाँ पर लेना है। क्लियर है प्यारे बच्चों? फंडा समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारे पास में ये हुआ। अब देखो ये वही एग्जांपल मैंने बताया, ये कोलाइड पार्टिकल्स है हमारे पास में, कोई यहाँ पर दो हमने Al+3, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था। ठीक है? देखो उसने बोला कोई कोलाइड पार्टिकल्स है उसके ऊपर 6 चार्ज हैं, कोई कोलाइड पार्टिकल्स है उसके ऊपर 6 चार्ज हैं। कितने चार्ज हैं? 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या लेंगे? हम एल्यूमिनियम ले लो। कितने एल्यूमिनियम लेने की आवश्यकता है? 2, क्योंकि 3 प्लस 3 माइनस को खा जाएंगे, 3 प्लस 3 माइनस को खा जाएंगे, इसलिए हमारे पास न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि 6 प्लस हो गया 6 माइनस हो गया। एल्यूमिनियम सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा यहाँ पर, है ना? अब हमारे पास में आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर कि द प्रिसिपिटेशन एक्शन ऑफ आयंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन, ये किस पर डिपेंड करता है? ये कोगुलेशन के जो एक्शन है किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है पहला कि साइन ऑफ चार्ज, चार्ज का साइन क्या है? चार्ज का साइन क्या है? आपको अपोजिट डालने हैं। समझ रहा हो ना? अब यहाँ पर चार्ज का साइन क्या है? तो चार्ज ऑफ साइन पे पहला डिपेंड करेगा, दूसरा डिपेंड करेगा बैलेंसी ऑफ आयन, ये आयन की बैलेंसी क्या है, बस इन पर डिपेंड करता है। साइन कौन सा है? पॉजिटिव यदि है, देखो जरा इसको मैं आपको समझाता हूँ ये क्या बोलता है, हालांकि आप समझ गए होंगे। ये 2 पर डिपेंड करता है। पहले किस पर डिपेंड करता है प्यारे बच्चों? डिपेंड किस पे करता है? पहला डिपेंड करता है ये हमारे पास में जो है, ये आपके पास में डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है साइन ऑफ चार्ज। किस पे करता है? साइन ऑफ चार्ज पहला करता है यहाँ पास में साइन ऑफ चार्ज, पहला ये करता है साइन ऑफ चार्ज। साइन ऑफ चार्ज मतलब यदि हमारे पास में एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यदि यहाँ पास में कोगुलेशन पार्टिकल पे यहाँ पास में नेगेटिव साइन है, कौन सा नेगेटिव साइन है? तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डालेंगे हम? कौन सा डालेंगे? पॉजिटिव वाला डालेंगे। और यदि मान लीजिए
कोगुलेशन पार्टिकल्स पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो आप इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डालेंगे? नेगेटिव वाला। बस, तो ये डिपेंड करना है। यदि कोगुलेशन में प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव पॉजिटिव वाला, नेगेटिव साइन है तो पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव यदि चार्ज है पार्टिकल्स के ऊपर तो नेगेटिव वाला। इतनी सी बात है, समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पर दूसरा बैलेंसी ऑफ आयन। बैलेंसी ऑफ आयन पे भी डिपेंड करेगा। वही मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास में एक कोगुलेशन है, ये कोगुलेशन पार्टिकल हमारे पास में है, अब इसके ऊपर हमारे पास में एक नेगेटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है और तीन नेगेटिव चार्ज है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको आपको चॉइस दे दिया कि पहला बताओ आप क्या डालोगे, Na डालोगे प्लस, कि दूसरा आप क्या डालोगे Mg+2 डालोगे, या तीसरा आपसे बोला क्या डालोगे एल्यूमिनियम +3 डालोगे। तो आप किसको चॉइस करोगे प्यारे बच्चों? आप चॉइस करोगे एल्यूमिनियम को, ये, क्योंकि तीन के तीन ये क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। समझ में आ रही है? फंडा क्लियर है? तो ये है इसका मतलब ये। तो ये डिपेंड करता है किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है यहाँ पास में, कहाँ चला गया रे भाई, हैंग होने लगा ये तो, ये देखो। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपस में साइन पे और बैलेंसी पे। ये सही में आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। आयन ऑफ अपोजिट साइन, आयंस ऑफ अपोजिट साइन टू दोज पार्ट। अरे यार ये तो एक मिनट, ये तो हैंग ही हो गया ना, नीचे आ गया। हाँ, क्या बोलता है कि आयन ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट मतलब समझ रहे हो, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। आयन ऑफ अपोजिट साइन टू दोज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पार्टिकल्स। अब कौन सा चॉइस करते हैं? प्रिसिपिटेशन ऑफ द पार्टिकल्स। वही, यदि पॉजिटिव चार्ज आयन है तो कौन सा चॉइस करेंगे? वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को। और यदि नेगेटिव आयन है तो कौन सा चॉइस करेंगे? पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाए। ये मैं आपको समझाया था, अभी क्लियर है? यहाँ कोई डाउट नहीं। अब देखो ये क्या बोलता है कि द प्रिसिपिटेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज वेरी रैपिडली विद एन इंक्रीज इन द बैलेंसी। जितना ज़्यादा बैलेंसी का पावर होगा उतना ही ज़्यादा प्रिसिपिटेशन पावर जल्दी बढ़ेगा। देखो, प्रिसिपिटेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज, प्रिसिपिटेशन पावर आपका इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जल्दी पीपीटी बनेगा, जल्दी पीपीटी बनेगा। वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि इंक्रीज द बैलेंसी, जितनी ज़्यादा बैलेंसी होगी। जैसे मैंने वही बताया था आपको कि यदि मान लो कोई पार्टिकल्स है हमारे पास में, देखो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वाला एग्जांपल दिया है तो मैं पॉजिटिव वाला एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने नेगेटिव वाला एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है? मान लीजिए सपोज करो हमारे पास में अब ये कोलाइड पार्टिकल्स है, उसको पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है हमारे पास में? पॉजिटिव चार्ज है। अब बनाना पड़ेगा। ये हमारे पास में कोलाइड पार्टिकल्स है, ये कोलाइड पार्टिकल्स है। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 1, 2 और 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब हमारे पास में ऑप्शन आया, बताइए आप क्या डालोगे? यहाँ है Cl-, क्या आप Cl- डालोगे? दूसरा ऑप्शन है क्या आप यहाँ पर SO3-2 डालोगे? या आपके पास में ऑप्शन है तीसरा, आप यहाँ पर PO4-3, ये सल्फेट होता है ना, -2 -1। अब ये बोला है कि बताइए यहाँ पर कौन सा डालोगे आप इन तीनों में से? क्या Cl- डालोगे, क्या SO3-2 डालोगे, क्या PO3-2 डालोगे? तो स्वाभाविक है यहाँ पर 3 है तो हम कौन सा चॉइस करेंगे? ये वाला चॉइस करेंगे, PO4-3 सबसे अच्छा। तो यहाँ ऑर्डर क्या हो जाएगा? यहाँ ऑर्डर हो जाएगा आपस में PO4-3 सबसे अच्छा होगा, फिर SO3-2, फिर Cl-। ये यहाँ पास में क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा कोगुलेशन आपस में पावर हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो वही बोलता है कि द प्रिसिपिटेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज वेरी रैपिडली होगा, इंक्रीज इन द बैलेंसी। बैलेंसी कितनी है? +3। ये देखो यहाँ पर +3 वाला, Mg+2 वाला, Na वाला। फिर यदि यहाँ की बात करते हैं तो ये वाला, ठीक है? प्रिसिपिटेशन पावर ऑफ आयन डिक्रीज इन द ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपका, ठीक है? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जो भी आप समझ लो इसको। तो ये तो हमारे पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर सबसे कम इसका, है ना? तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पर नोट लगा हुआ है कि पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई भी यहाँ फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, यहाँ पर हमारे पास में कोगुलेशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज माइग्रेशन हाई होना चाहिए, जिससे कोगुलेशन पावर हाई हो जाती है। माइग्रेशन क्या होना चाहिए यहाँ पास में, हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इसका कहने का मतलब समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि इससे अंतर नहीं पड़ता कोई भी कि हमारे पास में ये जो कोगुलेशन है, ये जो कोगुलेशन है, जैसे हमारे पास में यहाँ पर कोगुलेशन है, कोगुलेशन पावर वो सॉरी, यहाँ हमारे पास कोलॉइड पार्टिकल्स ऊपर, यदि मान लीजिए सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है 3, ये उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है हमारे पास में 3। अब इस पर डिपेंड नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसको पॉजिटिव चार्ज है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बस फर्क इससे पड़ता है कि आप यहाँ पर क्या यूज करते हो। यहाँ पर आप Mg+2 यूज करते हो कि यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर तो प्लस वाला है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, आप पॉजिटिव चार्ज लेना है। यहाँ पर आप क्या यूज करते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप यहाँ पर Cl- यूज करते हो, ये है Cl-, क्या आप यहाँ पर Cl- यूज करते हो कि यहाँ पर आप PO4-3 यूज करते हो, इससे फर्क पड़ता है। आप यहाँ पर Na+ यूज करते हो कि आप यहाँ पर Al+3 यूज करते हो, क्या यूज करोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बस फर्क इससे पड़ता है कि आपने ये लेना है, आपको फर्क ये पड़ता है कि आपको सिर्फ ये लेना है। ये आप यूज नहीं करोगे, ये आप यूज नहीं करोगे। क्यों यूज नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर 3 Cl लेने पड़ेंगे, यहाँ पर 3 Na+ लेने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पर 1 PO4 में ही काम हो जाएगा। यही कहता है हार्डे-सुलजे का रूल। क्लियर है प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही मेरी, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्या समझाना चाह रहा हूँ, हार्डे-सुलजे क्या समझाना चाह रहे थे, समझ आया। अब देखो, द इफेक्ट ऑफ दिस फैक्टर ऑन द कोगुलेशन ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल्स वेयर स्टार्टेड बाय हार्डे-सुलजे एंड श्री विलियम्स हार्डे, ये उन्होंने ही इफेक्ट को बनाया था। यदि एक सूट में, वन सूट में यदि हम देखें तो माइग्रेशन हाई होगा, सो कोगुलेशन पावर भी हाई होगा। माइग्रेशन हाई होने का मतलब क्या है कि चार्ज ज़्यादा हाई होना चाहिए, है ना। अब ये कोगुलेशन एक बार फिर दिया हुआ है, यहीं पर सारी डेफिनेशन जो मैंने बताया था उसी का स्टेटमेंट है, एक बार उसको देख लेते हैं। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल दैट मस्ट बी एडेड 1 लीटर of the soul to bring about complex coagulation and precipitation। समझ गए। अब यहाँ पर देखो प्यारो, अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है और वो है आपस में कोगुलेशन वैल्यू। क्या आता है आपस में, कोगुलेशन वैल्यू, जो ऊपर बताया है उसी को समझने की कोशिश करो क्या बोलता है। यहाँ पास में आता है कोगुलेशन वैल्यू और प्रेसिपिटेशन वैल्यू, जो यहाँ पर दिया हुआ स्टेटमेंट है। इसको एक बार देखो, ये तो सबका बड़ी हो गया, ये जो स्टेटमेंट है इसको देखो, ये इसने क्या बोला है कोगुलेशन वैल्यू के ऊपर ये कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ द कोलाइडेड सोल टू ब्रिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स। उसको हम कोगुलेशन वैल्यू या प्रेसिपिटेशन वैल्यू कहते हैं, ये वैल्यू वाला है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन वैल्यू कहते हैं, कोगुलेशन वैल्यू, यहाँ हेडिंग डाल लेना आप, कोगुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू, वैल्यू लिख लेना, इससे लिखा नहीं पा रहा, कोगुलेशन वैल्यू, समझ रहा हो ना। कोगुलेशन वैल्यू यहाँ पर डाल लेना। अब हम पढ़ रहे हैं कोगुलेशन वैल्यू, क्या होती है कोगुलेशन वैल्यू, उसको हमको देखना है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल, भाई कम से कम आपको इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है, वो भी आपको मिलीमोल में यूज करना है। वो समझी नहीं है कल से, मिली वो साफ नहीं है। हाँ, इट इज द मिनिमम अमाउंट, मतलब हमको इलेक्ट्रोलाइट का कोई कम से कम यूज करना है, मिनिमम अमाउंट हमको यूज करना है इलेक्ट्रोलाइट का। मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर, 1 लीटर में आप कोलाइड पार्टिकल्स जो कि कोलाइड सोल में जो कि उसका कॉम्प्लेक्स बना दे, वही कोगुलेशन वैल्यू कहलाती है। नहीं समझ में आया, नहीं आएगा, यहाँ समझो, समझाता हूँ मैं आपको, अभी समझ में नहीं आया होगा, कुछ ही बोल देते हैं सर, ऐसे में क्या समझ में आएगा। देखो जरा, कोगुलेशन वैल्यू या उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन वैल्यू, या उसी का नाम है आपका फ्लक्चुएशन वैल्यू, ठीक है। आप देख लेना इन सबको एक बार रिमाइंड करके, ये क्या है, तीनों एक ही बात है। ये कहना क्या चाहता है, मैं इसको यहाँ समझाता हूँ, अलग से समझाऊंगा जब भी आपको समझ में आएगा, ऐसा समझ में नहीं आएगा यहाँ पास में। अब कोगुलेशन वाला कंप्लीट हुआ, अब हमारे पास में आता है कोगुलेशन वैल्यू। डालिए, टॉपिक डालिए आप।
कोगुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू। अब ये क्या कहता है कोगुलेशन वैल्यू, या इसी का नाम है प्रीसिपिटेशन वैल्यू। क्या कहता है ये बोलता है, देखो हमारे पास में, मैं एक बीकर लूँगा उसको आपको समझाता हूँ। मैंने एक बीकर लिया और इस बीकर में मैंने कोलाइड पार्टिकल्स डाला। क्या डाला हमारे पास में? कोलाइड पार्टिकल्स मैंने डाला। ये हमने कोलाइड पार्टिकल्स डाल लिया। कितना कोलाइड पार्टिकल लेना है आपको लेना है 1 लीटर कोलाइड पार्टिकल्स आपको लेना है। 1 लीटर आपको क्या लेना है? कोलाइड पार्टिकल्स लेना है। ये आपको फिक्स रखना है अमाउंट, ठीक है। 1 लीटर आपने कोलाइड पार्टिकल्स लिया। अब कोलाइड पार्टिकल सपोज करो आपने किसी का ही बना हुआ ले लिया, AU का ले सकते हो आप, या आप यहाँ पर FeOH थ्राइस का कोगुलेशन पार्टिकल्स ले सकते हो, कोलाइड पार्टिकल्स ले सकते हो। ले लिया आपने। अब इसमें आपको अलग से ऐड करना है। क्या ऐड करना है इसमें? इस वाले बीकर में आपको ऐड करना है 1 मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मिलीमोल इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट हमने ये यूज क्या किया था? हमने Ki भी यूज किया था, हमने KOH भी यूज किया था। आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज कर लिया। अब क्या हुआ यहाँ से? ये यूज करने से क्या हुआ? यूज करने से ये हुआ प्यारे बच्चों, यूज करने से ये हुआ। इसके पहले तो वहाँ पर चलो आप कोगुलेशन वैल्यू हम समझ रहे हैं। इसके सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट पे चलो। वो क्या कहता है कि यदि, समझने की कोशिश करना, यदि आपके पास में 1 लीटर, यदि आपके पास में 1 लीटर कोई सोल है, जैसे हमने यहाँ पर लिया FeOH होल थ्राइस का लिया। यदि आपके पास में 1 लीटर कोलाइडियल सोल है और इसको प्रीसिपिटेट बनाना है, इसको क्या बनाना है? इसको प्रीसिपिटेट बनाना है, इसका PPT बनाना है, PPT, इसका PPT बनाना है। मतलब यहाँ से चार्ज हटाना पड़ेगा। अब स्वाभाविक है ये हमने लिया है तो इसके ऊपर कोई चार्ज होगा, इसको क्या होगा? हमारे पास कोई चार्ज होगा। अब यहाँ से हमको चार्ज हटाना है, इसका PPT बनाना है। इसका PPT बनाने के लिए कम से कम अमाउंट में हमको क्या डालना पड़ेगा? PPT कब बनेगा इसका PPT जब बनेगा जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। अब हमको इलेक्ट्रोलाइट यहाँ यूज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पर Ki यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया? Ki हमने यूज कर लिया। तो वो ये बोलता है कि इलेक्ट्रोलाइट जितनी कम मात्रा में हम डालते हैं, वही हमारे पास में जो मात्रा होती है वो कहलाती है कोगुलेशन वैल्यू। नहीं समझ में आई क्या बोला अभी? 1 लीटर आपके कोलाइड पार्टिकल्स में जितना कम इलेक्ट्रोलाइट यूज करोगे मिलीमोल में, PPT जिससे कि आपका बन जाए, वही कहलाएगा कोगुलेशन वैल्यू। नहीं समझ में आया? देखो जरा मैं यहाँ पर आपको जनरल भाषा में समझाता हूँ। आपने सबने दही तो बनाया होगा, जिसको इंग्लिश में कार्ड बोलते हैं। दही बनाया है ना आपने? दही आपने बनाया होगा। हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? हम एग्जांपल ले रहे हैं दही का। ध्यान से देखना, हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? दही का। अब किसी को नहीं मालूम दही, तो मैं आपको बता दूं कि दही से हम छाछ बनाते हैं। दही से हम क्या बनाते हैं? छाछ बनाते हैं। इसको हम मट्ठा भी बोलते हैं, ठीक है। और वहीं से हमको घी मिलता है। क्या मिलती है हमको? घी मिलता है। तो अब बात कर रहे हैं हम दही की। क्या बात कर रहे हैं हम? दही की। अब हम मान लो दही बना रहे हैं, तो दही बनाने के लिए आप क्या करते हो? एक बीकर लेते हो। सबसे पहले स्वाभाविक है आपको एक बीकर लेना पड़ेगा। एक बीकर आपने लिया, इस बीकर में आपने क्या लिया? मिल्क लिया। इस बीकर में आपने मिल्क ले लिया। अब मिल्क आपने कितना ले लिया? 1 लीटर ले लिया। 1 लीटर ले लिया, मिल्क ले लिया। अब आपको 1 लीटर मिल्क को दही में कन्वर्ट करना है। आपको दही में। ध्यान से देखना आप, ये हमने एक बीकर ले लिया। अब इसको हम दही बना रहे हैं। इसको हम क्या बना रहे हैं? दही बना रहे हैं। तो दही बन जाएगा, वो नीचे जम जाएगा। तो दही क्या है आपका? PPT है। दही क्या है आपके पास में? PPT है। ये क्या था? मिल्क था। ये यहाँ पास में PPT है। ये थोड़ा सॉलिड टाइप में जाता है दही, है ना। और ये यहाँ पास में लिक्विड होता है। यहाँ पास कैसा होता है? लिक्विड होता है। और आप जानते हो कि मिल्क ऐसे ही दही बन जाता है? नहीं बनता। इसमें हमको कुछ डालना पड़ता है। इसमें हम थोड़ा सा हम यूज करते हैं छाछ यूज कर लेते हैं। नींबू डाल लेते हैं, कई लोग छाछ यूज करते हैं। तो यहाँ जो हमने छाछ डाला इसमें, अब ये छाछ कितना डालते हैं? हमको छाछ इतना कम मात्रा में डालना है कि 1 लीटर मिल्क जो होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाए। छाछ हमारे पास में यहाँ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। समझ रहे हो ना भाई? हमको दूध को दही में बनाना है, तो ऐसे तो दूध दही में बन नहीं जाएगा। तो आप उसमें थोड़ा सा छाछ डालते हो।
अब आपकी मम्मी से पूछना, यदि आपको नहीं पता है आपकी दादी से पूछना कि मिल्क से हम दही कैसे बनाते हैं। तो मिल्क से दही ऐसे ही नहीं बन जाता प्यारे बच्चों, मिल्क में थोड़ा सा हमको खट्टी चीज़ डालनी पड़ती है, या तो नींबू डाल दो, या कोई छाछ डाल दो, या दही डाल दो, थोड़ा हमको डालना पड़ता है। तो 1 लीटर मिल्क को दही बनाने के लिए जितनी कम मात्रा में आपने छाछ डाला, वो कम मात्रा ही आपकी कहलाएगी, क्या कहलाएगी? कोगुलेशन वैल्यू। समझ गए? समझ गए? पीपीटी बनना मतलब क्या बना? कोगुलेट हो गया, कोगुलेशन हो गया, इसका कोगुलेशन हो गया। पीपीटी बनना मतलब क्या हुआ? कोगुलेशन हो गया। अब ये जो छाछ है ये क्या है आपस में? इलेक्ट्रोलाइट। अब सपोज करो आपने 1 लीटर में ये कितना डाला? ये डाला आपने 2 ml। कितना डाला आपके पास में? 2 ml। 2 ml से कम डालेंगे तो ये छाछ नहीं बनेगा, 2 ml से ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है। जो 2 ml जो हो गया आपस में कोगुलेशन वैल्यू हो गया, तो हम इसकी बोलेंगे कि कोगुलेशन वैल्यू कितनी है? दही 1 लीटर दही बनाने के लिए, 1 लीटर मिल्क को कन्वर्ट करने के लिए दही में जो कोगुलेशन वैल्यू है वो कितनी है? तो आप क्या बोलोगे यहाँ पास में? 2 ml। ये है हमारे पास में कोगुलेशन वैल्यू, क्योंकि इससे ज़्यादा हम नहीं डाल सकते, इतने में हमारे पास में काम हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें आप 1.9 डालते हैं, 1.9 ml डालते हैं, तो इससे तो ये दही में कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो ये कोगुलेशन वैल्यू कहलाएगी नहीं। समझ रहा है? जब आपका 2 ml में काम हो रहा है और आप यहाँ पर 2.3 ml डालते हैं तो भी हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो ज़्यादा हो गया 2 ml से, 2 ml में यहाँ पास में काउंट हो जाएगा। समझ गए? बस यही है कोगुलेशन वैल्यू प्यारे बच्चों, यही है यहाँ पास में कोगुलेशन वैल्यू। क्या है कोगुलेशन वैल्यू? कि 1 लीटर कोलाइड सोल को प्रिसिपिटेट करने के लिए जितना कम अमाउंट में, मतलब मिलीमोल में इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, वही वैल्यू यहाँ पास में कहलाती है कोगुलेशन वैल्यू। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसी का मैंने एग्जाम्पल दिया है कि 1 लीटर, यार ये सब गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। देखो 1 लीटर हमने यहाँ पर APOH थ्राइस ले लिया, 1 लीटर ले लिया, उसमें हम यूज कर रहे हैं 1 मिलीमोल KI यूज हमने किया। ये जो 1 मिलीमोल KI है यही कहलाएगा कोगुलेशन वैल्यू। समझ गए? यही कहलाएगा आपस में कोगुलेशन वैल्यू। जितना कम से कम अमाउंट आप डालते हैं वही कहलाता है कोगुलेशन वैल्यू। स्मॉलर द कोगुलेशन वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ग्रेटर इट इज प्रिसिपिटेटिंग पावर। जितना कम आप डालेंगे उतना ही ज़्यादा हमको क्या बनेगा? प्रिसिपिटेट पावर उसकी ज़्यादा होगी। समझ आ गई? तो कोगुलेशन पावर या वैल्यू इनवर्स प्रोपोर्शनल कोगुलेशन। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? फंडा समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो इस प्रकार से ये यहाँ पास में क्या हुआ? ये भी यहाँ पास में कंप्लीट हुआ। अब कौन सा बचा है यहाँ पास? तो ये है यहाँ पास में कोगुलेशन वैल्यू। समझ में आ गया आपको? अब देखो, अब हमारे पास में आता है टॉपिक, यहाँ से टॉपिक आता है हमारे पास में गोल्ड नंबर। अब हमारे पास में है टॉपिक गोल्ड नंबर। ये गोल्ड नंबर होता क्या है? तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट कर दें, ठीक है? आने वाले लेक्चर में आपको गोल्ड नंबर वो बता देंगे। फिर उसके बाद में थोड़ा ही टॉपिक बचा है, ज़्यादा नहीं बचा। हम फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं। लास्ट क्लास में शायद ये कंप्लीट, आने वाली क्लास में शायद ये कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा तो एक याद लेक्चर और लगेगा। देखो ये गोल्ड नंबर हो जाएगा, ये गोल्ड नंबर है हमारे पास में। फिर हमारे पास में आया इमल्सन, ठीक है? फिर ये आया हमारे पास में इमल्सन के बाद में बस फाइनल एक लेक्चर और लगेगा शायद, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, शायद 1 लेक्चर और लगेगा, उसमें हमारे पास में कंप्लीट हो जाएगा। गोल्ड नंबर भी कंप्लीट हो जाएगा, इमल्सन भी कंप्लीट हो जाएगा। बस एक ही लेक्चर लगेगा आपका, ठीक है? एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में गोल्ड नंबर के साथ, और वो लेक्चर हमारे पास में लास्ट लेक्चर रहेगा। इसी के साथ ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? सो पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।